ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के भगवत गीता इस सत्र में। और आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप इस सत्र में अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आते हैं। हम लोग अध्याय 6 तक चर्चा कर चुके हैं और आज अध्याय 7 हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा मंगलाचरण, भगवान की स्तुति, और उसके बाद फिर हम लोग विषय पर आएंगे। तो मैं सबसे पहले जो पूर्वाचार्य हैं, सारे संतों को प्रणाम करता हूँ। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। उनके उच्च स्वरूप ही हमको ये शास्त्र उपलब्ध हैं और ये सारा ज्ञान जो है वो उनके उच्च से ही हमको मिल पाता है। तो इसलिए वो वैसे भी वंदनीय है और इसके लिए तो हम लोगों को वैसे भी कृतज्ञता व्यक्त करनी ही चाहिए। तो और आप लोगों से भी मैं ये प्रणाम निवेदित करता हूँ आपके चरणों में। ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें कि मैं जो भी कहूँ वो शास्त्र सम्मत हो, कुछ भी अन्यथा मेरे मुख से कोई वाक्य ना निकले। और मुझे आशा है कि आप ऐसा आशीर्वाद मुझे अवश्य देंगे। तो चलिए हम लोग पहले मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यम् गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते सीतारामगुणग्रां पुण्यरण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं अभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुवन्वन्ति दिव्ये स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। उमापति महादेव पवन सुत हनुमान की जय। तो जो है आज टेस्ट होगा, पिछले अध्याय में क्या क्या सीखा। पहले भी लगता था क्या? हम लोग जो है विषय वस्तु की तरफ आते हैं, तो पिछले अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, तो हम लोग आगे बढ़े। पिछला वाला अध्याय लंबा था ना, तो स्वर्ग में जाओगे फिर से आपके पुण्य कर्म खत्म हो जाएगी, फिर भेज देंगे नीचे सही है, मनुष्य में भक्ति मार्ग में जाएंगे तो लगे रहेंगे स्वर्ग और नरक को भूल जाओ। ठीक है, चलिए हम लोग उसको जो है इसका मतलब है कि रिवाइज करने की जरूरत है ना। इसका मतलब है कि रिवाइज करने की जरूरत है ना। हम लोग देख रहे थे कि अष्टांग योग में कैसे रहता है, तो हम लोगों ने देखा उसमें कि जो प्रारंभिक अवस्था वाला है उसको कहते हैं योगारूढ़, और जो पहुंच जाए तो उसको योगारूढ़। फिर हम लोगों ने देखा कि उसमें अभ्यास के क्या क्या चरण होते हैं, कौन कौन से 8 स्टेप हैं, और उसमें क्या क्या हमको ध्यान रखना पड़ता है। भगवान ने अर्जुन को सब बताया कि कैसे आप आसन बनाओ, कैसे आप अभ्यास करो, कैसे प्राणवायु को ले जाओ, क्या आहार रखो, कौन सा स्थान चुनो, ये सब। और फिर आखिरी में भगवान ने कहा कि आपको मानसिक नियंत्रण की आवश्यकता रहेगी, जिसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि अर्जुन ने कहा कि ये तो प्रैक्टिकली हमारे लिए संभव नहीं है, तो आप जो है वो कुछ ऐसा बताइए कि मन को कंट्रोल कर सकें, ये तो नहीं हो पाएगा। तो भगवान ने क्या उसमें सीख दी, उन्होंने 2 मंत्र बताए कि अभ्यास और वैराग्य। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो ऐसा भगवान ने बोला कि भाई ये आप करोगे तो हो जाएगा। फिर अर्जुन को मन में प्रश्न उठा कि अभ्यास करते करते मान लो बीच में रुक गए, ऐसी अवस्था आई कि पहुंच के रुक गए या स्टार्ट ही नहीं कर पाए, सोचा ही था, तो ऐसे में क्या होगा। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि असफल योगी का गंतव्य क्या होता है, और फिर भगवान ने उसमें जो जिस स्टेज में रहे उसके हिसाब से उसका क्या होगा भविष्य ये बताया, परंतु साथ में ये भी एश्योरेंस दिया कि कोई भी व्यक्ति जो इस मार्ग पर आगे बढ़ता है उसका पतन नहीं होता, वो जहां पर भी पहुंच जाता है वहीं से अपनी अगले जन्म में यात्रा आगे बढ़ा देता है। हाँ, उसने जितना किया होता है उसके हिसाब से उसको फल जन्म योनि प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने ये सब समझाते हुए फिर अर्जुन को लास्ट में सलाह दी कि तुम तो सर्वोच्च योगी बनो। ज्ञानी अच्छे हैं, उनसे अच्छे तपस्वी हैं, लेकिन सबसे अच्छे
योगी हैं और आपको भक्ति मार्ग के द्वारा उस योग को प्राप्त करना चाहिए, आप सर्वोच्च योगी बनिए। तो फिर हम लोगों ने देखा कि अलग अलग श्लोकों में कैसे, इसमें कुल 47 श्लोक थे और ये यात्रा काफी लंबी चली, महीने भर से ज्यादा चली हमारे ख्याल में, अध्याय 6 में। जब मैं अध्याय 7 प्रारंभ कर रहा था तो मेरे मन में ये विचार आया था कि इसको जो है बिना श्लोक के निकाल दो, कहानी के रूप में। वैसे ये हर अध्याय के प्रारंभ में मेरे विचार ऐसे बनते हैं, लेकिन फिर मुझे लगता है कि अगर ये कुछ श्लोक हैं जिन पे बात ना की तो फिर उस अध्याय को करने का फायदा नहीं होगा। तो ये सोच करके वो विस्तृत हो जाता है और वो फिर कई सेशंस में चला जाता है। तो अभी हम मतलब आप लोगों से चॉइस पूछ रहे हैं कि इसको जो है हम एक कहानी के रूप में भी ले जा सकते हैं और वो 1-1.25 घंटे में समाप्त हो सकता है ना। और दूसरा श्लोक वाइज भी चल सकते हैं। श्लोक वाइज चलने में यह है कि हर श्लोक पर अच्छी चर्चा होती है और अपने को सच में मिलता है। तो आपको या दोनों भी कर सकते हैं कि हम आज जो है उसको ऐसे पूरा अध्याय कहानी के रूप में एक संक्षेप में ले लें और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसी को श्लोक बाय श्लोक आगे बढ़े। तो आप बताइए कैसे कर रहे हैं। ठीक है, सर पहले कहानी के रूप में लेंगे और बाद में जब श्लोक लेंगे थोड़ा स्पीडली चलेंगे श्लोकों में। श्लोक में स्पीडली नहीं चल पाते हैं, यही बात रहती है, क्योंकि श्लोक जो है वो नहीं तो हम लोग कुछ जैसे हमेशा करते हैं, कुछ श्लोक करके उसके बाद में उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा है कि नहीं है, हमको चाहिए कि पहले पूरा ओवरव्यू मिल जाए और फिर हम उस अभ्यास मिल जाए। अच्छा ओके, चलिए समझ में आएगा फिर आगे। चलिए हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, तो भगवान ने जो पहले के 6 अध्याय हैं, हम लोगों ने चर्चा की थी कि भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18। तो 6-6 के 3 ट्रिपलेट हुए, है ना। तो पहले जो 6 हैं वो किसके विषय में है? वो है जीवात्मा के विषय में। बीच के 6 जो है वो भगवान के विषय में, भक्ति उसमें प्रबल है। पहले वाले 6 में ज्ञान प्रबल है, बीच वाले में भक्ति प्रबल है। तो और इस तरह से भगवान जो है वो उन्होंने एक तरह से कहा जाए तो बीच में जो है वो भक्ति को रखा और लास्ट में फिर कर्मयोग का पोर्शन है। तो जो लास्ट वाले 6 हैं वो कर्मयोग है। तो हम उसमें एक भगवत गीता की एक टीका है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे, उन्होंने लिखी और बहुत ही उच्च किस्म के वैष्णव थे। उनकी टीका और श्रीधर गोस्वामी की टीका जो है सबसे ज्यादा मानी जाती है। तो वो उसमें जो है उन्होंने भगवत गीता का कंपैरिजन किया था एक बंद बक्से से। तो उन्होंने कहा कि जो ऊपर का ढक्कन है, ढक्कन जो है उस वो ज्ञान योग का प्रतीक है, बेस कर्म योग का प्रतीक है, और अंदर जो मटेरियल है वो भक्ति योग है। तो कोई भी बक्सा आप लाते हैं तो बक्सा जो है वो काठ का भी हो सकता है, वो चांदी का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है, पर जो सामान रखते हैं वो आमतौर पर बक्से का जो भी मटेरियल रहता है उससे ज्यादा कीमती होता है ना। कभी ऐसा करते हैं क्या कि हम जो है वो सोने का बक्सा बना लें और उसके अंदर पत्थर रख दें, है उसके अंदर घास फूस रख दें? नहीं करते ऐसा। लेकिन हाँ, लकड़ी का बक्सा बना लेते हैं और उसमें अंदर सोना रख लेते हैं, चांदी रख लेते हैं। लोहे का बक्सा बना लेते हैं, उसके अंदर जमीन जायदाद के कागज रख लेते हैं। तो हमेशा जो सबसे कीमती चीज रहती है, कहने का तात्पर्य हुआ कि वो उस बक्से के अंदर छिपा के रखी जाती है, ठीक है। तो वो प्रोटेक्शन के लिए, ऐसे जैसे हमारे शरीर में भी है कि ऊपर खाल है, हड्डियां हैं और बिल्कुल बीच में हार्ट है। अगर कोई भी चोट लगे, दिमाग में भी ऐसे ही है कि ऊपर हड्डियां हैं, खाल है और उसके ऊपर फिर पानी और फिर एकदम अंदर। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो भगवान जो है उन्होंने उसको एकदम अच्छे से कवर करके छिपा के रखा हुआ है ताकि वो उसको नुकसान नहीं पहुंचे। तो हम लोगों ने देखा कि इस तरह से 18 अध्याय हैं और जिसमें 3 ट्रिपलेट हैं, और हम इस यात्रा में जब आगे बढ़े तो स्वयं के बारे में, कृष्ण के बारे में, और लास्ट के 6 हैं जगत के बारे में। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरह से एक एक पड़ाव पार करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले जो शुरू के 6 अध्याय हैं उनमें जीवात्मा और आत्मा के विषय में समझा था,
और छठे अध्याय के अंत में भगवान ने स्पष्ट कहा कि मन को एकाग्र करना और भक्ति में बढ़ना यही एक तरह से सर्वोच्च मार्ग है। तो मनुष्य जो है वो पूरा ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है? वो प्राप्त कर सकता है जब मन को एकाग्र कर ले। ठीक है, इस अध्याय में कुल 30 श्लोक हैं और पहले कुछ श्लोक जो प्रारंभ के हैं वो भगवान कृष्ण के बारे में और ज्ञान की महिमा को कहते हैं। उसके बाद में संसार का कैसे संचालन होता है, 12 श्लोक तक उन शक्तियों का वर्णन है। फिर कृष्ण की शरणागति या भगवान की शरणागति से क्या फायदा होता है और देवताओं की पूजा कौन लोग करते हैं, और फिर आखिरी में भगवान कहते हैं कि मुझ तक लोग क्यों नहीं पहुंच पाते और कैसे पहुंच पाते हैं, उसमें माया का क्या रोल रहता है, इस विषय में चर्चा है। तो पहला जो श्लोक है उसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, ये पिछले श्लोक में कंटिन्यूएशन ही है। ऐसे भगवान ने डिवाइड नहीं किया था कि भगवान ने 18 अध्याय डिवाइड किए हों, हैं जो है वो इकट्ठा लिखे गए थे। भगवान ने तो एक चर्चा है जो सीधे सीधे पूरी हुई, लेकिन उसको फिर व्यास देव जी ने संकलित किया और फिर शंकराचार्य जी ने उनको 18 अध्यायों में उनके विषय के हिसाब से डिवाइड कर दिया था और उनके नाम रखे गए। इस अध्याय का जो नाम रखा गया है वो रखा गया ज्ञान विज्ञान योग। तो ज्ञान तो हम पीछे से लेते चले आ रहे हैं, विज्ञान क्या है? विज्ञान होता है किसी विशेष तरह से विश्लेषणात्मक तरीके से किसी भी चीज को समझना या जानना। तो भगवान ज्ञान तो दे ही रहे हैं, देते चले आ रहे हैं और पूरा पिछला हमने 6 अध्याय में ज्ञान योग को किया ही है। यहाँ से भगवान उसको समझने की शक्ति दे रहे हैं, उसको विश्लेषण करके बता रहे हैं, उसको ठीक से समझना है। तो ये इसलिए इसका नाम हुआ ज्ञान विज्ञान योग। तो 7वें अध्याय का क्या नाम हुआ? ज्ञान विज्ञान योग, है ना। और भगवान जो है वो पहला श्लोक उसमें क्या कहते हैं? श्री भगवान वाच मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तक्षणु। भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र अब सुनो। क्या? हे प्रथापुत्र अब सुनो कि तुम किस तरह से मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो भगवान ने ना यहाँ पर 5 विशेष बातें कह दी पहले श्लोक में, जिसमें सबसे पहली जो चीज बोली है वो क्या बोली है? अब सुनो। यही हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम सबकी यही शिकायत रहती है ना कि वो हमारी सुनते नहीं, वो कहते हैं हम इनकी सुनते नहीं, हम कहते हैं ये हमारी सुनते नहीं, वो हमारी सुनते नहीं। ठीक है, सुनने की इम्पोर्टेंस जो है वो व्यवहारिक जगत में भी बहुत है और सुनने की ही इम्पोर्टेंस आध्यात्मिक जगत में भी बहुत है। मैंने अभी रिसेंटली एक संत है उनसे प्रश्न किया, बिल्कुल एकदम ताजी बात बता रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे मतलब भागवत पुराण और ये सब पढ़ने हैं, परंतु उसमें अभी उतना दृढ़ता से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे आंसर किया कि तुम सुनो। तो जो सुनने की इम्पोर्टेंस है, फिर मैंने उसके बाद में ये श्लोक पढ़ा आकर के। तो सुनने की इम्पोर्टेंस पर इतना ज्यादा स्ट्रेस है। आप सुनो, ठीक है, आप जब सुनोगे तभी आपके मन में वो विचार जाएगा। कितनी बड़ी विचित्र बात है, आप सोच के देखो कि ये प्रक्रिया कैसे चलती है। बच्चे का जब जन्म होता है तो उसको सुनाते ना, बेटा ये खाए, ये खाए, ये गाय, ऐसे। तो प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई? सुनने से। वो स्कूल में जाते हैं तो टीचर उनको सुनाते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं वो। ठीक है, तो चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो चाहे व्यवहारिक जगत है, अगर कुछ जानना है हमको, कुछ सीखना है, तो उसके लिए पहली चीज की सबसे पहली जो आवश्यकता है वो क्या है? सुनने की है, श्रवण की आवश्यकता है। तो भगवान कह रहे हैं तच्छृणु, अब सुनो। तो यहाँ से अर्जुन को उन्होंने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया कि अब तुमको ध्यान पूर्वक सुनना है। फिर क्या करना है? सुन के क्या क्या सुनना है कि किस तरह से मेरी भावना से पूर्ण होकर के, ये हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है एक्चुअली, भगवान की भावना से पूर्ण होकर के मन को आसक्त करके। पहली बात हुई सुनो, दूसरी बात हुई
भगवान की भावना से पूर्ण होकर के। तीसरी बात हुई मन को आसक्त करके, किसमें? भगवान में। चौथी बात हुई योगाभ्यास करते हुए। और पांचवी बात हुई मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। तो संशय रहित हो जाना है, यही उद्देश्य है। जब हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो हमारे मस्तिष्क में संशय और भय ये नहीं रहने चाहिए, यही प्रतिफल है। जब संशय और भय नहीं रह जाते तभी हम भगवत भक्ति या भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं इस पर मैं विशेष चर्चा करना चाहता था। सारा जो श्रवण है वो नवदा भक्ति में पहली स्टेप है एक्चुअली श्रवण की, है ना। तो जो श्रवण है, श्रवण कैसे मिलता है? वो मिलता है संतों के द्वारा, सत्संग के द्वारा। पहला जो है वो श्रवण के द्वारा कैसे मिलता है? सत्संग के द्वारा। जब आप जाते हैं वहां पे संतों के पास जाते तो वो क्या करते हैं? आपको कुछ सुनाते हैं। तो पहला वहां पे भी श्रवण ही है। तो चाहे वो भगवत पुराण में हम लोग देखें तो वहां पर भी प्रहलाद महाराज से हिरण्यकश्यप का प्रश्न था कि तुमने गुरुकुल में जाके क्या सीखा? तो प्रहलाद महाराज ने उनको बोला, मैंने सीखा क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन विलक्षणा क्रियते भगवत यद्ददा तन्मय अधीतम उत्तमम। तो क्या करना है? श्रवण करना है, कीर्तन करना है। 1 श्रवण, 2 कीर्तन, तीसरा विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण करना है। चौथा पाद सेवनम, उनकी सेवा करनी, चरणों की सेवा करनी। अर्चन करना है, वर्णन करना है, दास्य, उनसे दास्य भाव रखना है। और सख्यम, मित्रवत भी हो सकते हैं। फिर है आत्मनिवेदन। ये 9 चीजें बताई। और बिल्कुल ऐसे ही हमारे गोस्वामी जी अरण्य कांड में जब सबरी को ये प्रवचन करें तो वो वहां पर उनको बोलते हैं। इस पर हम लोग जब दोबारा आएंगे तो बृहद चर्चा करेंगे। बस मैं वो एक सिंगल चौपाई बोल देता हूँ। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हम लोग इस पे जरूर चर्चा करेंगे। मुझे बहुत ही पसंद आता है ये हिस्सा, ये हमको अपने जीवन में लाना चाहिए। लेकिन ठीक है, तो वहां पे पहली भक्ति उन्होंने क्या बताई है? भगवान राम स्वयं बता रहे हैं। जैसे भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं, प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप को बता रहे हैं, ऐसे ही भगवान राम ने शबरी को ये स्वयं कहा कि मैं आपसे नवधा भक्ति के विषय में कहता हूँ और आप सावधान होकर सुनिए। और क्या सुनिए? पहली भक्ति जो है, पहली भक्ति क्या होती है? वो होती है सत्संग, संतों का संग। और दूसरी क्या होती है कि मेरी जो कथा हो, मेरे जो प्रसंग गाए जाएं, उनमें आपका अपने आप ही प्रेम हो जाए, अपने आप लगाव हो जाए। तो कैसे होगा? तभी होगा जब संत आपको सुनाएंगे, है ना। श्रवण, पहला क्या है? श्रवण, है ना। फिर क्या होगा? उसके द्वारा कीर्तन होना प्रारंभ हो जाता है, तो लगातार चर्चा में आ जाता है। तो चलिए हम लोग इस पर फिर बाद में वृहद चर्चा करेंगे। अब हम लोग देखें तो क्या है? सत्य है। भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझे संशय रहित जानो। संशय रहित जानने का मतलब होता है कोई चीज क्या होती है? वो परम सत्य होती है। संशय किसमें नहीं होगा? जो परम सत्य होगा। ठीक है, तो सत्य इस तरह से 2 प्रकार के हुए, परम सत्य और सापेक्ष सत्य। ठीक है, परम सत्य क्या है? जो हर समय हर स्थान पर लागू होता है। जैसे कि सूर्य रोशनी देता है, ठीक है, और शहर के नाम या मनुष्य के नाम, इस तरह सूरज रोशनी देता है। ये क्या है? परम सत्य है। यहां भी देगा, अमेरिका में भी देगा, किसी भी जगह देगा। लेकिन कोई शहर है सपोज करिए, तो उसका नाम कल कलकत्ता था, आज कोलकाता हो गया, कभी कोलिकाता था। हो सकता है कि किसी देश में उसको दूसरे नाम से जाना जाता हो, तो वो बदलने वाला है। और इसी तरह से उसकी रूपरेखा भी बदलने वाली है।
परंतु क्या सूर्य बदलता है? नहीं, जैसा कल था वैसा आज है, परसों में वैसे ही रहने वाला है। तो इस तरह से दो प्रकार के सत्य होते हैं। एक होता है परम सत्य जो कभी नहीं बदलता, उसी को बोलते हैं संशय रहित सत्य, ठीक है। और दूसरा जो हमेशा चेंज होता रहता है। और इसी प्रकार से जो कर्म है वो हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि 4 प्रकार के हो सकते हैं। वहां पर हम लोगों ने इसके टेक्निकल टर्म देखे थे, कर्म, विकर्म, अकर्म, है ना। अभी हम लोग इसको उसी को जो है इजी लैंग्वेज में समझते हैं। पाप कर्म, पुण्य कर्म, कर्तव्य और भक्तिमय कर्म। तो पाप कर्म क्या हुए? पाप कर्म हुए विकर्म, जो शास्त्र से बिल्कुल उल्टे हैं, जिनकी शिक्षा बिल्कुल नहीं दी गई है, वो स्वार्थ में होकर के किए जा सकते हैं। पुण्य कर्म भी क्या है, निजी सुख के लिए किए जा सकते हैं। तो ये दर्शाते हैं कर्म में अज्ञानता को। इसके बाद होते हैं कर्तव्य। कर्तव्य वो होते हैं जो शास्त्र सम्मत होते हैं और जिनमें निस्वार्थता आती जाती है। तो ये कर्म में त्याग, तो ये शुद्धिकरण वाले हो गए। और भक्तिमय कर्म होते हैं जो भगवान के आनंद के लिए किए जाते हैं, और ये निस्वार्थ भाव वाले होते हैं, इनको शुद्ध प्रेम कहते हैं। तो भगवान जो है उसके बाद क्या कहते हैं, इस जो अध्याय का नाम है वो दूसरे श्लोक में बात करें। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषता यज्ञात्वा नेभू अन्य ज्ञात अव्यम अविशिष्यते। तो क्या है, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम, मैं ज्ञान और विज्ञान दोनों की बात करूंगा तुमको। इसीलिए अध्याय क्या है, ज्ञान विज्ञान योग है। तो यहाँ पे कह रहे हैं मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो भगवान इसमें जो विज्ञान क्या है, ज्ञान में हमको क्या है, खाली प्रकृति दिखाई देती है और जीवात्मा, मतलब हम स्वयं को देख पाते हैं, जीवों को देख पाते हैं और प्रकृति दिखती है, ये ज्ञान है। लेकिन जब वो पूरा रहस्य सामने आता है कि उसमें भगवान भी है, जगत भी है और जीव भी है, तो ये पूरे रिलेशन को समझना ही ये विज्ञान है या पूर्ण ज्ञान है या दिव्य ज्ञान है। तो भगवान की जब ये बताते हैं तो अर्जुन के मन में आता है, तो इसके बाद में फिर क्या कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। भगवान कहते हैं कि इसको जान लेने के बाद तुम्हें कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि अरे, इसको जानने के बाद में क्या कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा? भगवान कहते हैं हाँ सही बात है, जब मनुष्य कई बार कई हजार वर्षों तक जन्म लेता है, कई योनियों में जाता है, तो इस ज्ञान को समझ पाता है। तो क्या देखता है वो देखता है कि 5 मोटे मोटे तत्व हैं भौतिक, और वो कौन से हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और 3 जो है वो सूक्ष्म तत्व हैं। वो कौन कौन से हैं, वो मन, बुद्धि और अहंकार हैं। तो 5 हो गए स्थूल तत्व और 3 सूक्ष्म तत्व। इनको कहते हैं अपरा या माया या भौतिक या प्रकृति, जो आपको संसार में दिखाई पड़ते हैं। और परा प्रकृति वो होती है जो स्वयं है, जीवात्मा है, इसको आध्यात्मिक। तो 2 तरह की प्रकृति हो गई, एक हो गई भौतिक और एक हो गई आध्यात्मिक। जो भौतिक है उसको बोलते हैं अपरा, और जो आध्यात्मिक है उसको बोलते हैं परा। तो जो अपरा है उसमें 5 होते हैं स्थूल, जिनकी अभी चर्चा की हमने, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु। और सूक्ष्म में मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये 8 तरह की जो प्रकृतियां हैं वो अपरा कहलाती हैं, और जीवात्मा परा प्रकृति को बोलते हैं। तो इस तरह से भगवान इनकी चर्चा करते हैं और बताते हैं कि ये मेरी 8 अपरा शक्तियां हैं, जिनके द्वारा संसार में सारा कार्य चल रहा है। तो जब भगवान ये बताते हैं तो उसके साथ में ये भी बताते हैं कि इनको जो है वो चलाने के लिए अपरा को कोई प्रकट कर रहा होगा ना, तो मेरा कोई एक रूप है। तो इसलिए जो भगवान के रूप है उनका स्वांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। एक विष्णु कहलाते हैं महाविष्णु, जो संपूर्ण भौतिक शक्ति को उत्पन्न करते हैं। दूसरे कहलाते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर के और उनमें विविधता बनाते हैं। पृथ्वी अलग है, मंगल अलग है, ऐसे ग्रह अलग, उनमें अलग अलग एनवायरमेंट बनेगा। और एक होते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो सभी ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले रहते हैं, सबके हृदय में जो निवास करने वाले हैं वो है क्षीरोदक्षाई विष्णु। जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि भगवान से एक्सपेंशन में 3 हुए, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो विष्णु एक अकेले नहीं होते, भगवान से प्रकट होने वाले ये 3 अलग उनके अंश हैं, ठीक है।
और ये अंश जो है वो अपने अपने कार्य करते हैं, उन्हीं से ये जगत चलता है। तो ये हम लोगों ने चर्चा कर ली, 8 भौतिक शक्तियां हैं और उसके अलावा पराशक्ति है जिसमें जीवात्मा आता है। अब इसको हम लोग बहुत रूटीनली भी देखते हैं, जैसे कहते हैं कि मैं वहां जा रहा हूं, तुम आए हो, वो है। तो जो हूं है हो है, यही परम सत्य है। मैं तुम वो, ये सत्य नहीं है, ये जगत का हिस्सा है। ठीक है, इस बात को हम लोग आगे चल के समझेंगे। तो जो मैं शब्द है, तुम शब्द है, ये अहंकार को डिनोट करता है और ये अपरा का पार्ट है, और हूं है हो, ये जो है वो परा का पार्ट है। यही परमात्म तत्व है, वो हमेशा रहेगा। ठीक है, और जब आप ध्यान दो कि अपने बारे में जब बात करते हो तो मैं मतलब ये परमानेंटली रहता है कि हूं है हो वाला ये सब में लगता है, क्योंकि वही हमेशा उसको धारण करता है, वही उसको चलाता है। जब भी आप कोई बात करोगे ना किसी से, तो क्या कहने वाले हो? हम जा रहे हैं, जा रही हूँ, जा रही मैं हूँ, इस प्रकार की बात। तो उसमें ये लास्ट में आता ही, ये जो है वो परमानेंट तत्व है। इस तरह का ज्ञान जो है वो अपने विशेष विज्ञान वालों को भी नहीं था। उन्होंने एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आज के इंटेलिजेंस का परिमाण है, वो है अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था E=mc², जो अब तक माना जाता है कि सबसे विशिष्ट फॉर्मूला है। लेकिन इस प्रकार का जो विज्ञान है वो इनकी बुद्धि से भी परे था, और आखिर में चलते चलते इन्होंने भी उसको स्वीकार किया। तो भगवान जब बताते हैं कि भाई ये तो हो गई मेरी अपराशक्ति, पराशक्ति में क्या है? जड़ पदार्थ, चिन्मय, ये जो है वो जीवात्मा वाला हिस्सा, वो पराशक्ति का पार्ट है। तो सारे प्राणियों का जो उद्गम होता है वो भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति को मिला के ही होता है। इसलिए उद्गम और प्रलय, यानी उत्पत्ति और प्रलय मेरे द्वारा ही होती है, और इनको नियंत्रित करने वाली परा और अपरा शक्तियां ही होती हैं। ये कैसे होती हैं? ये कैसे है कि परा और अपरा इतना कंट्रोल्ड वे में और दिखाई नहीं? यही तो रहस्य है कि हर चीज हो रही है फिर भी हमको दिखती नहीं है, समझ नहीं आती कि इसको कौन संचालित कर रहा है। तो भगवान यहाँ बहुत ही सुंदर सा श्लोक कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। तो परम सत्य कौन हुए? भगवान। ठीक है, जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो अभी हमारे सामने क्या दिख रहा है? माला, मोतियों की माला। वेरी गुड। क्या दिख रहा है इसमें? मोती, धागा नहीं दिख रहा है। तो भगवान यही बात कहते हैं कि सब कुछ जो है वो मोतियों की तरह है और मैं उसमें धागे की तरह हूँ। ठीक है, इस पर किसी दिन बहुत बृहद चर्चा करेंगे, या हम लोग अभी जब आएंगे तब, है कि भगवान ने यहाँ पर जीवात्माओं को की उपमा मोतियों से की है। ठीक है, तो कैसे है? रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि धागा छिपा रहता है, प्रकट जीवात्मा रहते हैं। यही तो सारा रहस्य है, यही तो असली विज्ञान है। तो कोई कभी ये पूछ सकता है कि क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं? संतों से ऐसे प्रश्न अक्सर होते हैं कि आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं? तो संत इसका जवाब कैसे देते हैं? क्या आप भगवान को देख पाएंगे? ठीक है, हम तो दिखा सकते हैं। विवेकानंद जी ने जो रामकृष्ण परमहंस से क्वेश्चन किया, वो क्या किया? आपने देखा है? बोले हाँ मैंने तो देखा है, तू देख पाएगा? ठीक है। तो संतों से जो प्रश्न लोग पूछते हैं वो यही पूछते हैं कि आपने कभी क्या भगवान को देखा है, जब लोग ज्यादा बहस करते हैं तो। और संतों का सिंपल आंसर है कि आप अपने अंदर भगवान को देखने की शक्ति तो पैदा करो, है ना। कई बार होता है ना, जब आप जाते हैं 3D मूवी देखने, तो उसके लिए आपको 3D का चश्मा मिलता है, बिना उसके अजीबोगरीब दिखाई देगा, आप सही नहीं देख पाओगे। तो किसी भी विशेष वस्तु को देखने के लिए, जैसे बैक्टीरिया इत्यादि को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, आप ऐसे नग्न आंखों से नहीं देख पाओगे। तो हम जो व्यवहारिक जगत में ये सारे एग्जाम्पल देख रहे हैं, यानी हमको एक विशिष्ट उपकरण की आवश्यकता पड़ रही है, किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ रही है, तो उसमें भी
इस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि तुमने भगवान को देखा है, तो उन्होंने कहा हाँ मैं भगवान को देख रहा हूँ। आप भी भगवान को देख सकते हो, हर कोई भगवान को देख सकता है, लेकिन आपके पास योग्यता होनी चाहिए। योग्यता मतलब क्या? योग्यता से क्या हुआ? प्रशिक्षण। आपको किसी भी चीज को देखने की विधि आ जाती है, प्रशिक्षण मिल जाता है, तो वो हो जाएगा तो आप देख पाओगे। कैसे देख पाओगे? जैसे भगवान कहते हैं मैं जल का स्वाद हूं, तो स्वाद दिखता है क्या? जल दिखता है। फिर भगवान कहते हैं सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं। सूर्य और चंद्रमा की क्या विशेषता है? प्रकाश। प्रकाश दिखता है? नहीं, सूर्य और चंद्र दिखते हैं। वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं, मंत्र के अंदर का जो वह है। आकाश में ध्वनि हूं, मनुष्य में सामर्थ्य हूं। मनुष्य बलशाली दिखता है, उसकी सामर्थ्य दिखती है क्या? नहीं दिखती। तो इसकी जो शक्ति है वो भगवान है। तो भगवान इसी तरह से पूरे एग्जाम्पल्स लेते हैं, कहते कोई उदाहरण? अर्जुन कहते हैं कोई उदाहरण है क्या? बोले हाँ देखो ना, पानी में स्वाद है, सूर्य चंद्र में, ऐसे अनेक अनेक उदाहरण है, पुष्प की सुगंध है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण बताते हैं। भगवान कहते हैं मैं अग्नि में उष्मा हूं, तपस्वियों का तप हूं। और तुम धीरे धीरे ये समझ जाओगे कि जितने भी जीव हैं उनका आदि बीज भी मैं ही हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि हूं। तो भगवान बुद्धि को स्वयं बताते हैं कि बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, तेजस्वियों का तेज हूं। तो शरीर के अंदर अगर तेज है तो वो भी भगवान है, तो आप में तो भगवान निवास कर ही रहे। फिर क्या कहते हैं? मैं बल हूं। कौन सा बल? जो कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। एक बल होता है जिसमें कामना होती है, कुछ पाने की इच्छा होती है, और मैं क्या हूं? मैं वो बलवानों का बल हूं जो कामना और इच्छा से रहित हो। मैं वो काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, यानी धर्म पे चलने वाला काम हूं। तो भगवान इस तरह से बहुत सारे उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि मैं तीनों गुणों से, जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण होता है, इससे मैं परे हूं। इसको, इसमें मुझे मत जानो। लेकिन हाँ, जो सारी चीजें हैं वो इन्हीं तीन में डिवाइडेड है। मैं इन तीनों को बनाता हूं, पर मैं इनसे स्वतंत्र हूं, मैं इनसे बिल्कुल अलग हूं, इनमें शामिल नहीं हूं, ये मुझ पर कंट्रोल नहीं करते, मैं ही इनका कंट्रोलर हूं। तो अर्जुन कहते हैं कि फिर तो आप हर जगह हो और सब चीजों में हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि शायद आप पे ये सारे गुण लागू होते हो। तो भगवान यहाँ पर डिक्लेयर कर देते नहीं, सारे चीजों में मुझ पे लागू नहीं होते। मैं भौतिक प्रकृति को कंट्रोल करता हूं और भौतिक प्रकृति सब कुछ कंट्रोल करती है, लेकिन मुझ पर ये रिवर्स में नहीं आता, मुझ पर इनमें से किसी का कंट्रोल नहीं होता। तो जब आप पर किसी का कंट्रोल नहीं है तो संसार आपको क्यों नहीं जान पाता, क्यों नहीं देख पाता? ऐसा अर्जुन के मन में प्रश्न है। तो भगवान कहते हैं क्योंकि वो तीन गुणों से मोहित है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं तीन गुणों में शामिल हो जाता है और मुझको नहीं देख पाता। ये तीन गुण वो धुंध हैं जिसमें सामने से आती हुई गाड़ी नहीं दिखाई देती और वो एक्सीडेंट कर जाते। सड़क पे जाते हैं ना, तो माया क्या है? सड़क भी है और आप जा भी रहे हो, सामने से गाड़ी आ भी रही है, पर वो धुंध है जो आपको नहीं देखने देता। तो वो धुंध कोई ना कोई गुण है, या आप कह सकते हैं जिस कलर का चश्मा पहन लेते हैं अपन को संसार उसी कलर में दिखाई देता है। तो वो कलर क्या है? वो माया है। तो माया के कारण लोग आपको नहीं देख पाते। तो कैसे इस माया से कैसे बाहर आ सकते हैं? लाइट से। जब जाते हैं, धुंध होती है, तो कार के डिपर जला देते हैं लाइट से। वो लाइट क्या है? वो लाइट है शरणागति। शरणागति से ही आप जो है इसको पार कर सकते हैं। तो बोले क्या सब लोग शरणागति लेते हैं? भगवान कहते हैं नहीं नहीं, दुष्ट लोग नहीं लेते। तो दो तरह के लोग होते हैं, दुष्कृतिना, सुकृतिना। दुष्कृतिना कौन होते हैं? दुष्ट लोग होते हैं। और सुकृतिना कौन होते हैं? जो शास्त्रीय विधानों से का दृढ़ता से पालन करते हैं, वो सुकृतिना कहलाते हैं। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि विद्वान है, दार्शनिक है, वैज्ञानिक है, व्यापारी, शासक, जनता, नेता, ये सब लोग हैं, लेकिन फिर भी ये आपकी शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? तो भगवान कहते हैं क्योंकि ये दुष्कृतिना हैं। दुष्कृतिना कौन कौन से हैं? न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः
माययापहत अज्ञाना आसुरं भावम् आश्रिता। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण नहीं ग्रहण करते। तो कौन कौन से भगवान ने बताए? मूर्ख लोग, नराधम लोग, माया अपहृत, जिनका माया द्वारा ज्ञान हरण कर लिया गया हो, और चौथे उन्होंने बताया आसुरम भावम। मूढ़, नराधमा, माया अपहत ज्ञाना, आसुरम भावम, ये 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरी शरणागति नहीं लेते। तो 4 प्रकार के लोग भगवान की शरणागति नहीं लेते। तो भगवान से कहते फिर लेते कौन है, शरणागति कौन लेते हैं? चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। हे भरतश्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो इन सब में अच्छा ये चारों आपकी शरणागति लेते हैं? बोले हाँ लेते हैं। पर सबसे अच्छा कौन है? सबसे अच्छे ज्ञानी है। क्यों क्यों है ज्ञानी सबसे अच्छे? सब तो ले रहे हैं, दुखी आदमी भी ले रहे हैं, जिसको धन चाहिए अर्थार्थी वो भी ले रहे हैं, ज्ञानी भी ले रहे हैं, है ना? तो बुद्धि ज्यादा है नहीं। जो चारों हैं, आर्थ, आर्थ कैसा है? आर्थ को जब उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी तो भूल जाएगा। जिज्ञासु क्या है? जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी तो भटक जाएगा। अर्थार्थी, उसको धन मिल जाएगा तो। लेकिन ज्ञानी जो है वो निस्वार्थ भाव से लगेगा। तो परम ज्ञानी अगर है, शुद्ध भक्ति वाला है, तो वो सर्वश्रेष्ठ है और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो और मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 2 गुण पाए जाते हैं। क्या? वो नित्य युक्त रहता है, वो हमेशा मेरा चिंतन करता है, और एक भक्ति होता है, सिर्फ और सिर्फ मेरी भक्ति करता है, इसलिए मुझे वो सबसे ज्यादा प्रिय है। ठीक है? तो भगवान बता रहे हैं कि निस्संदेह ये सारे उदार लोग हैं जो मेरे ज्ञान को प्राप्त हैं, और मैं अपने ही समान मानता हूँ। मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो ये चारों जो हैं वो कभी न कभी अल्टीमेटली मेरी शरण में आ जाते हैं, परंतु मुझे ज्ञानी इनमें सबसे ज्यादा प्रिय हैं। परंतु मजे की बात क्या है? बोले अच्छा तो फिर क्या सभी ऐसे हो जाते हैं? बोले नहीं। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान हो जाता है, वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। तो ज्ञान लेने में भी, ये ज्ञान प्राप्त करने में भी उसको अनेकानेक जन्म लग जाते हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति वो बहुत ही दुर्लभ है। तो फिर बाकी 3 का क्या हुआ? ये तो आपने ज्ञानी की गति बता दी। तो बोले सभी लोग उदार हैं, लेकिन ऐसा महात्मा मेरे तक पहुंचने में बहुत मुश्किल है। वो सब भी पहुंचेंगे अगर वो कभी शुद्ध भक्ति के संपर्क में आएंगे तो ही, वरना वो कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। तो फिर जो लोग देवताओं की शरण लेते हैं वो क्या है? तो भगवान कहते हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वो देवताओं की शरण लेते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधानों का पालन करते हैं। तो कौन कौन से देवताओं की पूजा करते हैं? सब कुछ फोटो है और कुछ जो है वो आप लोग खुद ही समझ लीजिए, है ना? तो शनिदेव, अग्निदेव, इंद्रदेव, विश्वकर्मा जी, सरस्वती माता, और जिसका जैसा प्रयोजन रहता है अपने प्रयोजन से वो अपने अनुसार वरुण देवता वो ढूंढ लेता है, और उसकी फिर कुछ लोग तो उससे भी आगे बढ़ जाते हैं, साईं बाबा, फिर उससे भी कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, इनका नाम मैं नहीं लूं तो अच्छा रहेगा। मतलब अलग अलग स्टेजेस पे उन्हीं को भगवान घोषित कर देते हैं और उन्हीं की पूजा करने लगते हैं। भगवान के हिसाब से इनकी पूजा कौन लोग कर रहे हैं? वो लोग जिनकी बुद्धि काम के द्वारा मारी जा चुकी है।
ठीक है, तो बुद्धि के विषय में भगवान ने कहा ना मैं बुद्धि हूँ, लेकिन अलग अलग बुद्धि वाले लोगों को बताते हैं। तो ये अर्जुन का प्रश्न हुआ कि भाई ये देवताओं के प्रति शरणागत क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनकी इच्छाएं, उनकी बुद्धि जो है इच्छाओं द्वारा भ्रमित हो गई है, और ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? अल्प बुद्धि कहलाते हैं। तो अल्प बुद्धि लोग क्या करते हैं? वो देवताओं की पूजा करते हैं, और जिनका प्रभाव, जिनका फल वो सीमित और क्षणिक होता है, और वो फिर देवलोक को जाते हैं, लेकिन वो अंततः वापस आते हैं, और ये सारी चीजें मेरे द्वारा ही दी जाती हैं। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि 3 प्रकार की बुद्धि के लोग हुए। एक वो अल्प बुद्धि, जो देवताओं की पूजा करेगा और फल सीमित रहेंगे, क्षणिक होंगे, जब फल समाप्त हो जाएंगे तो फिर भोग में लग जाएगा, और उसको भोग प्राप्त होते रहेंगे उसके कर्मानुसार। दूसरे होते हैं शुद्ध भक्त या परम ज्ञानी, जो परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं और परमेश्वर द्वारा ही सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। और तीसरे होते हैं वो निपट मूर्ख। एक तीसरी श्रेणी भी है जो किसी की शरण नहीं लेती, वो अपने आप को सबसे इंटेलिजेंट समझते, बोले भगवान तो होते ही नहीं, जो हम कर रहे हैं वही है, ये तो हमारी मेहनत का फल है। तो वो क्या है? वो कभी शरण नहीं ग्रहण करते और अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं। बोले बहुत काम, हमारे पास टाइम नहीं है, हम कैसे पूजा करें या हम कैसे भक्ति में जाएं, सेशन हो रहा है, अब आज तो टाइम ही नहीं मिला, आज तो मेरा जो है ये काम था, अगली बार वो काम था, और पिछली बार वो काम था। तो इस टाइप से बहुत सारे, तो वो उनको भगवान ने किस में रखा? निपट मूर्ख। ठीक है, अल्प बुद्धि लोग कौन है? जो कर्म कांड करते हैं और कम बुद्धि वाले हैं। और जो शुद्ध भक्त है, परम ज्ञानी है, भगवान ने उसको कहा वो परम ज्ञानी है, जो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और भगवान उसकी सुरक्षा करते हैं। तो ऐसे लोगों की गति क्या हुई? जो कम बुद्धि वाले हैं वो देवताओं के लोक को जाते हैं। तो किन चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं लोग? क्या चाहते हैं भगवान से या देवताओं से? क्या क्या हम लोग प्रार्थना में मांगते रहते हैं? सुख समृद्धि की ही बात करते हैं। भौतिक सुख। भौतिक सुख और एक हो गया सुख, और दूसरा धन हो गया, और क्या मांगते हैं लोग? कुछ लोग परिवार के लिए पूजा करते हैं, कुछ लोग सुख के लिए, कुछ धन के लिए, कुछ पाप कर दिया तो उसका क्या करें, कुछ सहायता मांगते हैं, किसी को शांति चाहिए, कोई आरोग्य, कोई देश के लिए, कोई सफलता के लिए, कोई कोई तो क्रिकेट में इंडिया जीत जाए उसके लिए। ठीक है, कुछ लोग जो है वो लॉटरी का सट्टा लग जाए उसके लिए। ठीक है, तो प्रयोजन तो अनेकानेक हो सकते हैं, परंतु कुछ डेटा मेरे सामने आया। तो आम तौर पर अमेरिका में डेटा है ये, 82% लोग अपने दोस्तों और परिवार के लिए, 74% लोग अपने समस्याओं के लिए, 54% लोग अपने जीवन में हो रही अच्छी चीजों के बारे में प्रार्थना करते हैं, और 36% लोग भविष्य की समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। इनमें सबसे इंटेलिजेंट कौन है? जो भविष्य की समृद्धि, वो सबसे कम है। ठीक है, और जो सच में परमेश्वर के लिए जाएंगे वो उनका 1 भी परसेंटेज नहीं है, क्योंकि अमेरिका में इस तरह के लोग नहीं होते। तो भगवान क्या कह रहे हैं? आगे बता रहे, बुद्धिहीन मनुष्य कौन है? जो मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था, अब मैंने स्वरूप को धारण किया, और अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरा अविनाशी और सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो बहुत सारे तर्क देंगे, बोले भगवान तो निराकार है और उसका कोई आकार नहीं है, वो तो हम में भी है और तुम में भी है, और उसकी पूजा करने की क्या जरूरत है, उस शक्ति को जागृत करो, इस तरह की बातें। तो भगवान उनको क्या कह रहे हैं? कि वो मूर्ख लोग हैं, बुद्धिहीन है। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं? ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं मूर्ख तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। वो क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि मेरी जो आंतरिक शक्ति है वो माया है, और माया उनकी बुद्धि पर छा जाती है, वो उनको यह समझने नहीं देती। तो वो अर्जुन को बताते हैं कि मैं, लेकिन चूंकि मैं भगवान हूं, तो मेरे पास में क्या पावर है? मेरे पास में है वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम वेत्तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, भगवान होने के नाते जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है
और जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है वो सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो हे भरतवंशी शत्रु विजेता अर्जुन, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अर्जुन के मन में ये बात आई कि सब उस माया से क्यों प्रभावित ही क्यों हो रहे हैं उस माया से। तो भगवान कह रहे हैं कि भैया उनके पास में इच्छा है ना, इच्छा है और घृणा है। तो जो इच्छा और घृणा रखते हैं वो कोई ना कोई या तो उनका लाइक होगा या डिसलाइक होगा, वो इसी में पूरा जीवन काट देते हैं और फाइनली वो उसमें फंसते जाते हैं। तो जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में कुछ पुण्य कर्म किए और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका, मतलब समाप्त हो चुके, वो मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। कैसे बचेंगे? वो जब इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो ही बच पाएंगे। तो जिनके पापों का नाश हो गया हो वो लोग इस मार्ग से आगे बढ़ पाते हैं। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं और वास्तव में वही ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो भगवान लास्ट में घोषणा करते हैं कि कैसे साधिभूताधिदैवं माम साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त अचेतसा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं, क्योंकि वो पूरे जीवन समझते रहे। तो जब मृत्यु के समय मुझे जानते हैं और समझते हैं तो वो कभी भी इस भंवर जाल में नहीं अटकेंगे और वो पार हो जाएंगे। और इसी के साथ हम ये अध्याय भी पार हो गए हैं और समय भी पूरा हो गया। ठीक है, तो हमने जो है वो फुल स्पीड में कोशिश की कि ये अध्याय 1 घंटे में, तो मुझे लगता है मोटा मोटा ओवरव्यू है ना आ गया होगा। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री सीताराम चंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, सब संतों की, सब वैष्णवों की, सब भक्तों की, तीर्थराज प्रयाग की, परम पावन अयोध्या नगरी की, वृंदावन धाम की, चित्रकूट धाम की, चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की, मुक्त प्रदायिनी काशी नगरी की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरयू माई की, गौ माता की, सभी भक्तों की। राम जय श्री सीताराम।